के मरेगा। एक रहते हैं ना, यहाँ 2 घंटा तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है, फिर वहां होती है डिस्चार्ज। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो पेट्रोल उसमें खर्च होता है ना, तो संसार में जहां रहते हैं वहां बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती रहती है। तो अपने आप से ये देखना है कि हम चार्ज कितनी देर कर रहे हैं और डिस्चार्ज कितना कर रहे हैं। जितना तुम डिस्चार्ज कर रहे हो तो उतनी तुमको रिचार्ज भी तो करनी चाहिए ना। जितना संसार में जाओगे, मतलब ये सोचो कि गुरु के सिवा कहीं भी जाते हो तो वो माया ही है। चाहे अपने शहर में तुम सत्संग भी करते हैं ना, हम उसको भी माया बोलेंगे, हम उसको नहीं सत्संग बोलते, क्योंकि वहां भी तुम्हारा फंसना ही है। वहां की माया और प्रबल माया है, वहां सतोगुणी माया है, और सतोगुण इंसान को ज्यादा फंसाता है। तमोगुण से एक बार तुमको विरक्ति भी आ जाए, रजोगुण में खुद दौड़ते हो, और सतोगुण बहुत जबरदस्त फंसाता है। ये नहीं सोचना कि वहां तुम्हारी डिस्चार्ज नहीं हो रही है, वहां भी डिस्चार्ज हो रही है। सिर्फ चार्ज होती है एक गुरु के पास, और कहीं पूरी तरह से तुम्हारी बैटरी चार्ज नहीं होती। तो अब वो तुमको अपना समय निकालना है कि इसको रिचार्ज करने के लिए हम कितना वक्त निकाल सकते हैं। और जहां हम दौड़ रहे हैं संसार में, जिनके लिए दौड़ रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, वो सब तो आखिर हमसे यही छूटना है। क्या मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे से खुश होगा, किस किस को मुझे खुश करना है, ये भी अपने आप से हम पूछें। जिस जिसको हम खुश करना चाहते हैं उनके पास उनका ज्ञान है बहुत ज्यादा, जो उनको खुश करने नहीं देगा। उनके पास उनका मन है उनके साथ, वो पूरी तरह उनको आनंदित होने नहीं देता। तो खाली मन रहे तो हमको गुरु ही मिलता है ना, और कौन मन रहता है। जिनके साथ बैठते हो, चाहे सत्संग भी करते हो, उनके पास भी मन है, और वो भी अपने गंदे वाइब्रेशंस तुमको दे जाते। एक शुद्ध वाइब्रेशंस तो हमको सिर्फ गुरु से मिलते। जो प्योरिटी के वाइब्रेशंस हैं वहां सब मिक्स चिवड़ा बैठता है, पर गुरु के पास आकर के हमको शुद्ध वाइब्रेशंस मिलते, और ये वाइब्रेशंस ही हमको अपने फैलाने हैं, बढ़ाने हैं। जितना हो सके हम अपने अंदर भी इन गुणों को विकसित करें। गुण तो है, पर इसको विकसित तो करना पड़ेगा ना। बिना विकसित किए तो काम बनेगा नहीं, इनको वाइब्रेट करना पड़ेगा, पर दूसरा देख के नहीं। जहां जहां तुम दूसरा देखेंगे वहां तुम्हारी शक्ति जाएगी। आंख से भी शक्ति जा रही है, कानों से सुन रहे हैं जगत की बातें तो शक्ति जा रही है, मुख से बोलते हैं, सारा दिन बोलते। यहां भी मैं देखती हूँ 2 घंटा सत्संग के बाद कचर 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 सब ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे कोई शादी में आए हैं कि ब्याह में आए हैं, या पिकनिक पार्टी करने आए हैं, या आपस में मेला करने आए हैं। मतलब एक लक्ष्य को लेकर के नहीं चल रहे हैं। अब सारा टाइम भी हम पहरा नहीं दे सकते, उसके लिए तो सबको तुम लोगों को खुद पर कृपा करनी पड़ेगी। ये कोई पिकनिक पार्टी का स्थान तो नहीं है कि आओ बैठो बैठो, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं,
ये तो शरीर को चलाने के लिए तुम्हारे चाय नाश्ता सब बना है, लेकिन उसमें भी अगर तुम अपने मनन का समय बना लो कि तुम अंतर्मुखता में हो या बहिर्मुखता में हो, भोजन करते समय भी तुम देखो खिला रहे हो या खा रहे हो, शरीर को पेट्रोल दे रहे हो या तुम टेस्ट के साथ खा रहे हो, तो ज्ञान तो पूरा समय तुमको अपने में लगाने का है। खाली सुन लिया फिर टीचर से भी कनेक्शन नहीं है पूरा, कितने कितने दिन रहते हैं अलग, तो पूरी पढ़ाई नहीं, पूरा टीचर से रिलेशन नहीं, पूरी बात नहीं, कहां से चार्ज हो। इतना तो डिस्चार्ज के तरीके हैं इसके। सारा दिन हम क्या करते हैं, कहां उठते हैं, कहां बैठते हैं, मन कहां दौड़ रहा है, विचार कौन से चल रहे हैं, किसी भी नाम रूप के विचार क्यों मैं चलाता हूं। जो होनी है वो होएगी, मेरे विचारों से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं किसी भी नाम रूप का विचार क्यों करता हूं, किसके साथ आए नहीं है, किसके साथ जाना नहीं है। करना अपना उद्धार है, पकड़नी अपनी ट्रेन है, अपना लक्ष्य जानना है। अब उसके लिए हम फिर और बातों में क्यों फंस जाते, क्यों दिल को फंसाए तो ये देश है बेगाना, दिल को कहीं भी क्यों अटकाते। दिल जिसका स्थान है उसी को ही बिठाए ना, उसी सच में रहे खुद ही। अभी ये बोल रही थी भाई तलाक गुरु नहीं देता है, गुरु अलग ही नहीं है तो तलाक काहे से देगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, गुरु तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। और जो अभी थोड़ी तुम्हें मिला हुआ है, वो तो मिला हुआ पहले से ही है। खाली बिछड़ने का अनुभव था हमारे अंदर में, एहसास था, जानते नहीं थे, अलग मानते थे उसको, उस सच को अलग माना हुआ था। बाकी ब्याह तो तुम्हारा पहले से ही हुआ पड़ा है। कोई ये थोड़ी है कि अब तुम्हारा ब्याह होना है, अब तुम्हारी शादी होनी है, अब तुम्हें ईश्वर से मिलना है। वो तो तुमसे पहले ही मिला हुआ है, तुमसे भी पहले वो है, बल्कि तुम भी बाद में हो। तुमसे भी पहले तुम्हारा परमात्मा है, तुम तो बाद में प्रकट हुए। तुम्हारा नाम भी बाद में रखा गया, तुम्हारा रूप भी बाद में है, और नाम रूप छूटना भी यही है, नाम रूप रहना भी साथ नहीं है। पर फिर भी नाम रूप का झमेला कितना है, सारा विस्तार तो नाम रूप का ही, सारे रिलेशंस नाम रूप के है, मिलना जुलना नाम रूप से है, उठना बैठना खाना पीना सब इसी नाम के लिए ही तो है। और नाम रूप है भी नाश, बोलते जरूर है मुंह से नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। अगर ब्रह्म का प्रकाश है तो हम उस प्रकाश में कितनी देर है, उस सच में कितनी देर है। चाहते हैं प्रकाशित होना, प्रभाव तो अच्छा पड़ रहा है, सत्संग का भी पड़ रहा है, गुरु के विचारों का भी पड़ रहा है, पर गुरु के विचार मेरे विचार हो गए, गुरु का आचरण मेरा आचरण हो जाए, गुरु के वाइब्रेशंस मेरे में वाइब्रेट हो जाए, फिर तुमसे भी यही वाइब्रेशन सारी जगह फैले। पूरी तरह से अपने को चार्ज कर लो तो फुल आ जाता है ना, जैसे बैटरी चार्ज करते हैं हम, पूरा ग्रीन हो जाती है, भाई हाँ अभी ये तुम्हारा मोबाइल फुल हो गया, फिर तुम उसको प्लग से हटा देते हैं। तो इसी तरह से अपने अंदर फुलफिलमेंट आ जाए, ऐसा महसूस हो कि मैं अब फुल हो गया, फुल स्पंज, अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कहीं डिस्चार्ज नहीं है, कहीं मेरे को कुछ चाहिए नहीं। उसमें तुम्हारा पैसा खर्च होता है तो तुम संभाल के बात करते हैं, भाई हमको 1 मिनट बात करनी है या 2 मिनट बात करनी है, लेकिन जीवन में भी तो अपने संभाल के हम खर्च करें ना। कहां कहां हम अपनी शक्तियां गंवाते, कभी क्रोध में, कभी काम में, कभी लोभ में, कभी इच्छा में, कभी अहंकार में, कभी धन कमाने में, कभी धन की चिंता करने में, कभी बाल बच्चों की चिंता करने में, कभी व्यवहार में, लेन देन में, जाने आने में,
लोकारीत में इधर जाना है, उधर जाना है, सत्संगियों के पास भी जाना है, तो वहां भी क्या करते हैं, खाना पीना ये वो। सत्संग तो आधा एक घंटा होता है कहीं पर भी, क्योंकि हम देखते हैं उतना सत्संग तुम्हारे पास ही नहीं है जो तुम करो। थोड़ी देर ही करते हैं, गुरु ने ये बताया, फलाने ने वो बताया, या तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा, कोई दृष्टांत याद करके जाओगे, कोई सिद्धांत याद कर जाओगे, उसके बाद वही भजन, वही ढोल, वही मजीरा। तो वो सत्संग कहाँ हुआ? एक अंतर्मुक्ता वाला सत्संग जो होता है ना, वो अलग चीज होती है, जिसमें सब अंतर्मुख हो जाए। बाहरमुक्ता बढ़ती जा रही है दिनों दिन, जैसे एक फैशन सा बन गया है। भाई शादी का भी सत्संग कराना है, तो मरने का भी सत्संग कराना है, तो मुंडन है तो भी कार्ड छप रहे हैं तो आना, तो ये हो रहा है तो भी आना, फलाने पास भी आना, हमारे पास इसको भेजना, हमारे पास उसको भेजना। मुझे भी कह जाते हैं, अभी मैं ना भी नहीं करती हूँ, मुझे आदत पड़ गई। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम अभी ये बहस करना शुरू करेंगे तो मेरा आधा घंटा ले लेंगे। हाँ कह दूंगी तो मेरी जान छूट जाएगी, फिर चाहे भेजूं चाहे नहीं भेजूं, मुझे क्या करना है? मैं क्यों इन लोगों को भी क्यों माया में डालूं? मेरा तो कोई उद्देश्य ये है नहीं। लड़कियों को भेज देना, मेरे पास कोई लड़कियां एक्स्ट्रा बैठी हुई है क्या, या कोई माल सप्लाई करना है मेरे को कि भेज देना, भाई साड़ियां इतनी भेजना या माल इतना भेजना, मेरे पास कोई रखा हुआ है, मैं भेज दूं, मैं तुम्हारी बारात में भेजूं, तुम्हारी शादी में भेजूं, तुम्हारे मरने जीने। हाँ, कहीं आवश्यकता है, भेजने की जरूरत है ज्ञान की किसी को, वो बात अलग है। ज्ञान के लिए किसी को भी भेज देते हैं, भाई जाके वहां भी एक ज्योत जला के आओ, जागृति दे के आओ, आनंद दे के आओ, सच सुना के आओ, सच का दीपक जला के आओ, वो बात अलग है। बाकी इन सब बातों में तो कोई लाभ है नहीं। फिर लेना, फिर देना, फिर बाजार जाना, फिर गिफ्ट सोचना, क्या देना लेना, करना क्या है? पदार्थ इधर उधर पड़े रहते हैं, पदार्थों का कोई उपयोग भी नहीं है। वैसे भी जो हम लोग एकत्रित कर रहे हैं सब तो माया ही है, उसमें हम तुम्हारा भी मन डालें, अपना भी मन डालें, क्या करना? किसी चीज का लोभ तो बचा नहीं, किसके लिए रखें लोभ? बाल बच्चे हैं तो अपना कमाएंगे खाएंगे। पुत्र का पुत्र क्यों धन संचय, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय? हमें उनके लिए भी धन संचित नहीं करना है। सपूत होंगे आप ही कमा लेंगे, कपूत होंगे गंवा देंगे। तो मेरा ही कोई नहीं है तो मैं किसके लिए करूं? क्यों सारा दिन माया में डालूं? क्यों अपना जीवन? अभी हम देखते हैं जेंट्स लोग आते हैं, कोई भी आते हैं, भाई आज आए कल ही जा रहे हैं। तो हम कहते हैं थोड़ी सी तुम लोग सेल्फ इंक्वायरी क्यों नहीं करते हो कि हम आए किस लिए, फिर हमने किया क्या? खाली बर्थडे मनाने आ गए, खाली हल्ला गुल्ला करने आ गए, फिर हम अब जा रहे हैं। तो कोई ये कंपल्शन तो है नहीं कि हमको इस ओकेजन पे आना है, या आ गए वो बहुत अच्छी बात है, हम नहीं बोलते कि खराब बात है, पर हम कहते और कंटिन्यू करो ना अपना टाइम। चाहे किसी बहाने तुम निकल आए, तुम्हें एक शौक जागृत हुआ, तो खाली एक दिन के लिए क्यों? खाली 2 दिन, अच्छा उसके बाद फिर क्या करोगे जाके? फिर वही माया, वही लट्टू, वही चुग, वही कार्य, वही बिजनेस, वही माया, वही पढ़ाई, वही घर, वही गृहस्थ, वही खाना पकाना, वही लोकारित करना, वही रोटले देना सबको, वही संसारिक कार्य। क्या करोगे जाके? और अगर निष्काम का ही है तो फिर निष्काम तो तुम्हारा जहां तहां हो सकता है। यहां भी बहुत प्रेमी आते हो, तुम इनके साथ भी निष्काम कर सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी तुम्हें अपने ही शहर में निष्काम है। और दुकान संभाल रहे हैं या काम संभाल रहे हैं या बिजनेस संभाल रहे हैं, तो समेटेंगे कब? अभी तो फैला रहे हो, समेटने का भी तो कभी सोचो। माया फैलानी तो आसान है, सत्संग भी फैलाना आसान है, पर इसको भी समेटना बड़ा मुश्किल। फिर स्वयं पर केंद्रित होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसको खुश करूं, फिर उसको खुश करूं, फिर उसको खुश करूं। हमें किसको खुश करना है? खुश होगा हर एक अपनी श्रद्धा से, खुश होगा अपने विश्वास से, खुश होगा अपनी अंतर्मुखता से, खुश होगा अपने निश्चय से। हम किसको क्या खुश कर सकते हैं? वो भी अपने ऊपर जब कृपा करेगा।
हम तो बोल ही सकते भाई अपने ऊपर कृपा करो, बस। इसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपने में वाइब्रेट करके अपना जीवन ऐसा बना ले, वैसा वातावरण अपने इर्द गिर्द पूरा ऐसा ही बनाए। तो यहां आते हो, ये वातावरण हमको अच्छा लगता है, तो ऐसा वातावरण तुम्हारा भी पूरा बन जाए। तुम्हारा वातावरण कैसा है? तुम्हारा वातावरण 1 घंटा सत्संग, 23 घंटा माया, 22 घंटा माया। अब धन कमाना है, अब नौकरी पर जाना है, अभी काम पर जाना है, अभी बच्चों को पढ़ाना है, अभी उनका काम करना है। तो सबको सेल्फ डिपेंडेंट करते जाओ ना, छुड़ाते जाओ अपने को। फंसे तो हो, आस्ते आस्ते अपने पंख छुड़ाओ ना। मक्खी किनारे से शहद खाती है, फिर उड़ तो सकती है। वो जो बीच में जाके बैठ जाती है तो उसके पंख भी उसमें अटक जाते तो उसी में मर भी जाती है। तो कहीं हम भी उसी में न मर जाए, अटक जाए सब में। शहद तो अच्छा है, लेकिन फंस गए तो हमारी मौत का कारण हो जाएगा। निष्काम भी अच्छा है, पर उसमें फंस गए तो वो भी तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण बन जाएगा। समझ में तो आएगा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। उससे भी अपना हमारा जीवन बन रहा है, या फिर हम सबके नाम रूप में चले गए, या इसको समझना है, इसको देना है। ये विचारा देखा, दुखी देखा, ब्रह्म तो देखा ही नहीं तुमने। गीता भगवान तो बोलते थे हम कभी किसी को अज्ञानी ही नहीं देखते। दादा को बोलते थे, दादा आप अज्ञानी देख के ही तो ज्ञान देते होंगे। बोला क्या सूरज अंधेरा देख के उसको दूर करता है? सूरज ने तो कभी आज दिन तक अंधेरा देखा ही नहीं, तो क्या वो अंधेरा देखता है तब उसको दूर करता है? ये बेचारी बड़ी दुखी है, मैं इसका दुख, मैंने कभी किसी को दुखी देखा ही नहीं। मेरे पास कोई विधवा आती नहीं है। गीता भगवान कल भी बोल रहे थे, मेरे पास तो कोई विधवा आती नहीं है, क्योंकि जो आती है मैं उसको भगवान देखता हूं तो सधवा पहले से ही हो जाती है। कोई दुखी आता ही नहीं है, कोई निर्धन आता ही नहीं है। आत्म धन का खजाना तो सबके पास है, तो कौन निर्धन है? दुखी कौन है? अज्ञान है उसके अंदर, वो अपना अज्ञान निवृत्त करेगा। जब प्रकाश के सामने आएगा तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। ज्ञानंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। ब्रह्म संशय का भी जो अज्ञान है, वो भी जब वो अपने ऊपर कृपा करेगा, दूर करेगा, तभी सुखी होएगा। ना तो कोई धन मिलने से सुखी हो जाएगा, ना मकान मिलने से सुखी हो जाएगा, न माया कमाने से सुखी हो जाएगा, न बाल बच्चे मिलने से सुखी हो जाएगा, न उनको नौकरियां मिलने से सुखी हो जाएगा। फिर कोई और दुख ले आएगा, फिर कोई और प्रॉब्लम ले आएगा। तुम अभी बैठ के सुनो लोगों की प्रॉब्लम, सब कोई न कोई प्रॉब्लम अपनी लेकर के बताते रहते। कोई बोलेगा लड़की दुखी, कोई बोलेगा लड़का दुखा, कोई बहू ऐसी आई है, कोई बोलेगा बेटा नहीं होता है, कोई बोलेगा पोता नहीं होता। ये तो छुटर पुटर संसार में सबके पास है, कोई नई बात तो है ही नहीं किसी के पास। किसी का दिवाला निकल रहा है तो किसी का कुछ निकल रहा है, तो ये कोई नई बात होती है क्या? हर एक के पास ये सब दुख है। माया है तो माया में ऊंच नीच तो है ही है, उबड़ खाबड़ तो रास्ते हैं ही है, कहीं स्पीड ब्रेकर्स है तो कहीं गड्ढे हैं, कोई एक सी जमीन तो मिलेगी नहीं। इतनी गोल पृथ्वी है, भले पृथ्वी को बनाते तो गोल है, पर पृथ्वी के अंदर कितने उबड़ खाबड़ हैं। कहीं तो खाइयां हैं, कहीं तो झीलें हैं गहरी, कहीं तो ऊंचे पहाड़ है। एक सी तो कहीं नहीं है सारी जमीन। तुम्हें सारी जमीन एक सी दिखे कहीं? कहीं नहीं दिखेगी। तो जीवन कैसे एक सी हो सकती है? जीवन में भी कहीं पहाड़ आएंगे, कहीं नदियां आएंगी, कहीं नाले आएंगे, कहीं गहराई आएगी, कहीं खाई आएगी, कहीं समुद्र आएगा। पार करना है तुम्हें। अब समुद्र को कैसे पार करना है? उसमें जहाज में बैठ जाओ तो समुद्र पार हो जाओ, या तैरना सीख लो तो डूबोगे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें डूबना है, तुम्हें बचना है, तो तैरना तुमको सीखना पड़ेगा। या तो नाव का सहारा ले लो, या तो जहाज का सहारा ले लो। पार तो तुम्हें होना है। पहाड़ों से पार होना है तो भाई हवाई जहाज का सहारा ले लो। हवाई जहाज से पहाड़ भी पार हो जाते, क्योंकि आकाश में चले जाते हैं तो पहाड़ पार हो जाते। पार करने के रास्ते हमको देखने, कैसे पहुंचना है हमको। बाकी ये उबड़ खाबड़ ही ना आए, कहीं परिस्थितियां ही ना आए। स्वागत करो हर चीज का, हर चीज का आनंद लो।
समुद्र देख रहे हो तो लहरों का आनंद लो, नदी देख रहे हो तो उसके बहाव का मजा लो, पेड़ देख रहे हो तो हरियाली का मजा लो, फूल देख रहे हो तो खुशबू का मजा लो, कांटे देख रहे हो तो भाई ये भी रक्षा कर रहे हैं तुम्हारी, हर बात तो तुम्हारे फायदे के लिए। पशु है, पक्षी है, धरती है, खेत है, खलिहान है, सब तुम्हारे लाभ के लिए है। दृष्टि लाभ वाली हो जाए, जब दृष्टि अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम्हारे लिए तो कुछ बुरा नहीं। योगी का जन्म हो गया, कल भी बोला भाई 3 महीने में एक विधवा हो गई, तो तुमने बोला विधवा हो गई, हमने बोला नहीं योगी हो गई। अब ज्ञानी की दृष्टि है भाई इसका योग लग गया परमात्मा से, ये बच गई, विषय विकारों से बच गई, वासना से बच गई, कामना से बच गई, सच में आ गई। दूसरा बोल रहा है विचारी के साथ ऐसा हो गया, अभी विचारी ने सुख ही नहीं देखा तो कौन सा सुख देखती? वासना का सुख देखती, कामना का सुख देखती, कौन सा सुख देखती? धन तो भगवान देगा ही देगा, खाना तो देगा ही देगा, ये तो विश्वास है। किसको भी भूखा नहीं रखा है, पैदा होने से पहले ही उसके लिए दूध तैयार हो जाता है। मुए को भी प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ियां, तो बाकी जिसका पति चला जाएगा उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको घर नहीं मिलेगा, उसको टॉर्चर करेंगे घर वाले। लोग बोलते तो जिनको पति है उनको पति ही टॉर्चर करता रहता है, ड्रिंक करके आता है तो मारता है, जुआ खेल के आता है तो टॉर्चर करता है, कमाता नहीं है तो तंग करता है। जो होता है तो क्या वो नहीं दुखी करता है? जो जीते हुओं का और गए हुओं का ज्ञानी शोक नहीं करते। जीते हुओं से भी दुख मिलने तो मिलते, वो भी विपरीत हो जाते, वो भी सगे नहीं बनते। जब अपनी सगी नहीं दे, जब यही तेरी अपनी नहीं है तो और कौन तेरे सगे? भाई अपने नहीं है ना, कोई भी कोई अपना नहीं बनता है ना, अपने भाई बंधु भी अपने नहीं है। वैसे ही शरीर ही अपना नहीं है तो वो भाई बंधु कहां से अपने बनेंगे? उनमें उम्मीद रखना ही बेवकूफी। हम काहे के लिए किसी में उम्मीद रखेंगे ये हमारे बनेंगे? हमारा कुछ भी नहीं है, एक कण भी तुम्हारा नहीं है, पर सब मैं ही तो हूं। कृष्ण की समझ ले लो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाओ, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में आ जाओ। माम एकम शरणम व्रज, मैं जो एक ही हूं सर्वत्र, ये समझ गुरु से लो ना। क्यों और झमेलों में फंसे? क्या किसी को बचा सकते हो? कोई बीमार है, मैं जा रहा हूं उसको देखने, तो क्या बचा लोगे? देख के आओगे तो क्या कहोगे? जाके देख ही बात करोगे। कैसी हो? अच्छा अटैक पड़ा, फिर कैसे पड़ा? अभी पढ़ के दिखाए क्या? गिरी तो कैसे गिरी? अभी सीढ़ी से फिर दोबारा गिर के दिखाए? यही सब पूछोगे जाके। बीमार से क्या पूछते हो? बीमार को आत्मा करके देखते हो। समझो किसी के पास जाते भी हो, दादा बोलता था जाते हो तुमने उसको देखा क्या? तुमने रोगी करके देखा, तुमने दुखी करके देखा, तुमने विधवा करके देखा, तुमने क्या करके देखा? उसको ब्रह्म करके देखा? किसके पास भी तुम्हारा आना जाना होता है। शादी में जाओगे तो दूल्हा देख लोगे, दुल्हन देख लोगे, काली है कि गोरी है कि लंबी है कि छोटी है। भगवान तुमने देखा? तुमने बोला जीव ब्रह्म का मेल ऐसा हो जाए। वहां भी तो तुम ज्ञान सोच सकते थे, लेकिन तुमने ज्ञान तो नहीं सोचा। ये डिश बनी थी, वो बनी थी, ऐसा बना था, वो चीज अच्छी थी, वो चीज अच्छी थी, इतनी मिठाइयां थी, इतना वो था। तुमने कितनी खाई? मैंने तो खाई नहीं, मुझे तो वैसे ही डायबिटीज है, मैंने चखी नहीं। बाकी खाली देखी, देख के आई। बड़ी बढ़िया शादी की थी, बढ़िया। बढ़िया क्या की थी? पटाखे छूटे थे, आतिशबाजी छूटी थी, और क्या बढ़िया था? सजावट बढ़िया थी। एग्जीबिशन में भी बढ़िया सजावट होती है। ये बढ़िया था तो वो बढ़िया था। और तुम भी बढ़िया बढ़िया इसलिए करते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। क्या लड़की की शादी की, इतने लाख दहेज दे दिया, फलानी गाड़ी दे दी, इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, 50 लाख वाली गाड़ी दे दी, 2 करोड़ की शादी कर दी, 3 करोड़ की शादी। तो करोड़ उसके सड़ रहे थे तो दे दिए। कहीं ना कहीं तो जाते, या तो चोर लूट ले जाते, या तो लड़की ले गई, दामाद लूट के ले गया।
वो भी डकैत है, वो ले गया। वो आते तलवार बंद करके ले जाते घोड़े पर सवार होकर। तो बढ़िया क्या बढ़िया देखते हो तुम तो ज्ञान तो उठाते नहीं है उसमें से। कहीं भी जाते हैं तुमने ज्ञान क्या सीखा? तुमने ब्रह्म देखा? गीता भगवान बोलते थे तुम रास्ते से यहां तक आते हो, हम बोलते तुमने क्या देखा? तुम बोलते रास्ते में गाय देखी, एक मरी हुई गाय पड़ी हुई थी, एक बकरी देखी, एक फलाना देखा, एक पिक्चर का बोर्ड देखा, फलाना मिनिस्टर बना, फलाना मिनिस्ट्री से उतर गया। तो रास्ते में तुमने क्या देखा? बस देखी, टेम्पो देखा, ये फलानी चल रही थी उसको देखा। तुमने ब्रह्म ही तो नहीं देखा, बाकी तो सब देखा। तो तुम रास्ते से आते हैं, तुम कभी अपने को ऑब्जर्व करते कि तुम्हारा अंदर क्या चल रहा है? ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, रिक्शा में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तुम्हारे अंदर वाइब्रेट क्या हो रहा है? ज्यादा काम वो आएगा तुमको जो तुम्हारे अंदर वाइब्रेट हो रहा है। ऊपर से तुम क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर से तुम नौकरी कर रहे हो या काम कर रहे हो, हम कह रहे हैं ग्राहक भी आता है, जरा देर के लिए आता है। कोई तुम्हारे दुकान पर चढ़ा 10 मिनट, बाकी किया तुमने ग्राहक का इंतजार। आया नहीं, कोई ग्राहक नहीं चढ़ा, कोई ग्राहक नहीं चढ़ा, कमाई नहीं हुई। अधिक देर तो इंतजार किया तुमने उसका। दिन भर में 5-6 ग्राहक मुश्किल से आए, बाकी टाइम तो तेरे पास फालतू था। तुम सत्संग अपना कर सकते थे, तुम सत्य से जुड़ सकते थे। ऑफिस में भी पूरा दिन काम नहीं होता, 1-2 घंटे का होता है काम, उसके बाद तुम फ्री है। घर में तुम्हारे पास कितना काम होता है? 4 रोटी पकाई, आधे घंटे में खाना बन जाता है। काम करने वाली माई आती है तुम्हारे पास, सफाइयां वो करते, बाकी तो दिन भर तुम फ्री है। दिन भर विचार कौन से चलते हैं तुम्हारे? हम फंसे नहीं हो तुम विचारों से फंसे हो। क्योंकि विचारों से तुम मुक्त हो ही नहीं। विचार तुम्हारे कौन से चल रहे हैं? अंदर क्या वाइब्रेट हो रहा है ये देखो, उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। बस सत्संग के समय सत्संग सुन रहे हैं, उसमें भी कभी मन घर चला गया, कभी बच्चे में चला गया, कभी इधर चला गया, कभी रिजल्ट आने वाला है, कभी ये होने वाला है, कभी वो होने वाला है। ध्यान आधा इधर उधर चला गया, बाकी थोड़ा बहुत सुना, ये बात अच्छी लगी, ये बात अच्छी लगी तो उसको आचरण में लगा लो। जो खाली अच्छी लगी कहने से तो कोई फायदा नहीं। जो तुमको पसंद है, जो वाइब्रेशंस तुमको अच्छे लगते हैं, वो वाइब्रेट अपने अंदर करो। किसी को देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर वाइब्रेट होंगे। तुम्हारे पास बैठने से हर एक को वो वाइब्रेशंस अपने आप मिल जाएंगे, बिना दिए मिल जाएंगे। एयर कंडीशन में घुसते ही तुमको ठंडक मिल जाती है। एयर कंडीशन बोलता है मैं तुमको ठंडक दे रहा हूं, हीटर बोलता है मैं तुमको गर्मी दे रहा हूं। हीटर के पास बैठने से ही तुमको गर्मी आ जाती है। तो ब्रह्मज्ञानी के नजदीक बैठने से ही, महापवित्र साधको संग, साध के संगत में बैठने से ही तुम्हारे अंदर पवित्रता आ जाएगी। तुम अपवित्रता की बात नहीं कर सकेंगे। गीता भगवान की दृष्टि पर तो लोग बोलते थे, उनको हमने देखा उसके बाद हमारा जीवन ब्रह्मचर्य का हो गया। मेरे अंदर में कभी विकार आया ही नहीं, काम वासना आई ही नहीं, खत्म हो गई अंदर से। कैसे खत्म हो गई? क्योंकि उसके अंदर खत्म थी, वो वाइब्रेट हो गई, उनके अंदर भी खत्म हो गई। तो उन्होंने क्या किया? अपने को बनाया कि स्तंभ बना लिया ना, एक इसमें करंट आ रही है, ऐसा तुम बैठेंगे तो तुमको करंट लग जाएगी, छुएंगे तो करंट लग जाएगी। तो तुम्हारे अंदर क्या वाइब्रेट हो रहा है ये कभी तुमने सोचा? दिन भर में तुम अपने वाइब्रेशंस पर अगर ध्यान दो तो तुम्हारी जीवन कितनी अच्छी बन सकती है। बजाय इसको बनाना है, निष्काम करना है, सत्संग करना है, आज इधर सत्संग करने जाना है, आज इधर करने जाना, सारा दिन हलचल 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 हलचल। हमको लगता है कि सारी दुनिया जैसे एक हलचल में पड़ी हुई। ज्ञान के बाद तुम और ज्यादा हलचल में आ गए कि कुछ करना है, कोई कार्य करना है, कुछ देखना है। इस कार्य एक ही करना है, अपने को जानना बस। और काज तेरे कितने न काम, और तो तेरा कोई काज था ही नहीं दुनिया में।
मिल साध, अपने अंदर के साधु से मिलो, अपने अंदर की संगत से मिलो। भज केवल नाम, केवल में आ गए। केवल मतलब क्या होता है? केवल एक। केवल दो होते हैं क्या? केवल तो एक ही होता है। तो तुम उस एकत्व में क्यों नहीं आते? दूजा भाव न होए, द्वैत भाव से तुम्हारा मन हटे, दूजा भाव न होए। दादा ने बोला दूसरा देखे दूसरे का बेटा, मतलब फिर तुम माया के बेटे हो, तुम अपने परमात्मा के बेटे तो नहीं हो, क्योंकि अपने स्वरूप को तुमने भुला दिया। कभी किसी में अटके, कभी किसी में। अभी हमारा गुरु के नाम रूप में मन फंस गया। अरे गुरु कोई नाम रूप है क्या? गुरु ने तुमको बोला मैं नाम रूप हूं, मेरे में फंस जाओ, मेरे में अटक जाओ। गुरु नानक साहब ने तो बोला मुझको जो ईश्वर कर उचरिए तो नरक जून में पड़िए। अरे मेरे शरीर को तुम अगर भगवान समझेगा तो भी नरक में जाएगा, क्योंकि फिर मुझे अगर शरीर देखा तो अपने को तुम ब्रह्म नहीं देख सकते। फिर तो तुम्हारी देह वाली दृष्टि हुई, और जो देह दृष्टि में रहते तो तीन गुणों को सहते, वो माया के रूप में बहते, वो निज आनंद को क्या जाने, उनको निज आनंद का तो पता ही नहीं है। फिर वो कैसे मिले? सब तरफ से मन हटा, सब तरफ से बोला, उसमें ये तो नहीं बोला कि खाली घर वालों से मन हटा, सब तरफ से मन हटा के हे अर्जुन मेरे में मन रख। और मैं कौन? मैं वो सत्य। एज यू नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। मैं जितना बड़ा हूं, मैं जितने प्रभाव वाला हूं, ऐसा मेरे को जो ज्यों का त्यों जानता है वो मेरे जैसा हो जाता है। लखना चाहे अलख को तो उसे ही में लख ले। अलख जिसको लखा नहीं जा सकता है, पर लखना चाहिए अलख को तो उसे ही में लख ले। अपने अंदर ही लख लो ना, किसमें देखते हो? तू एक बीज पूरी पैकिंग है परमात्मा की, जैसे एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष पैक्ड है। अलग अलग खाने नहीं बने हुए कि कहां फल है, कहां पत्ती है, कहां उसमें तना है, कहां ये है। पूरा पैक है, उसमें सब कुछ है। इतने से बीज के अंदर इतनी सी आम की गुठली है, तुम रोज आम चूस के फेंकते, उस गुठली में कितना बड़ा वृक्ष, और कितने फल हैं गिन भी नहीं पाओगे। फिर उन फलों से फिर कितनी गुठली बनेगी, फिर दूसरे साल इतनी, फिर तीसरे साल कितना बढ़ता चला जाता, कितना एक बीज से पूरा विस्तार। उसको बीज को भी नहीं पता है कि मेरे से इतना विस्तार हो सकता। तुम वो एक बीज स्वरूप परमात्मा हो। अपने तरफ न निगाह करके तुम्हारी निगाह हर समय और पर क्यों है? दिन भर कितनी देर और देखते हो, कितनी देर अपने में रहते हो? टाइम की काउंटिंग करो, अपने अंतर्मुक्ता में जाओ। ये है अंतर्मुक्ता। यहां सत्संग करूं, वहां सत्संग करूं, वो नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, फिर दिन भर क्या करूं, फिर कहां जाऊं, फिर कैसे करूं। सारा दिन लड़ाई झगड़ों में पड़े, उधर की लड़ाई झगड़े खत्म होते, इधर की लड़ाई झगड़े शुरू। फिर वहां रोज सत्संग नहीं होता है, वो फलानी रोज सत्संग नहीं करने देती है, फलाना ऐसे नहीं। इस सत्संग भी कोई किसी की प्रॉपर्टी हो गया कि वो करने देगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हर एक ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना ली, इतने मेरे शिष्य हो गए, इतने तेरे शिष्य हो गए, ये इधर क्यों खिसक गया, वो उधर क्यों खिसक गया। उनके ऊपर निगाह पड़ी रहती है कि इधर से उधर मत, टस से मस ना होना, एक ही में वृत्ति रखना। एक से प्यार करोगे तो पतिव्रता हो, दूसरे से प्यार करोगे तो रखेल हो, तीसरे से प्यार करोगे तो वैश्य हो। ऐसी ऐसी पॉइंट सुनते हम तो बड़े हैरान हो जाते हैं, क्या कहां से पॉइंट्स ले आते हैं ये लोग, कैसे ज्ञान चलाते हैं। ऐसा सत्संग यहां तो नहीं चलता है। ऐसी ऐसी वाणी इन लोगों के अंदर आ जाती है। ये सब हड़पने वाली वाणी है कि हम हड़पा हुआ माल ऐसे अपने में ही हड़प के रखे इनको। उधर से हड़पना बंद किया, अब इधर से हड़पना शुरू हुआ। पजेसिव मूड तो नहीं गया तुम्हारा,
दादा ने बोला नॉन पोजीशन हो जाओ, ऐसे नॉन पोजीशन, कुछ नहीं चाहिए। क्यों पॉजिटिव मूड बना के बैठे? सब ऐसे पॉजिटिव मूड बना के बैठते, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अरे मेरा मेरा ना कर, अब तू मेरा मेरा, टूटेगा अभिमान जो तेरा। लव ऑल अलाइक। दादा की बातें तुम याद तो करो। दादा ने बोला लव ऑल अलाइक, एक साथ प्यार करो सर्व से। सर्व में पेखे भगवान, सर्व में भगवान दिखता है, किसी में दिखता है, किसी में नहीं दिखता। कोई आंख का प्यारा लगता है तो कोई आंख का खार लगता है, कांटा लगता है। सुधारक बने, इसको ऐसे भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी नहीं बोल। तुम सुनने जाते हो कि सुनाने जाते हो कि देखने जाते हो कि ऑब्जर्व करने जाते हो, क्या करने जाते हो किसी के पास? उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसा छोड़ दो सबको। हर एक अपने आप से सुधरेगा, तुम ना किसी को सुधार सकते। कोई किसी को नहीं सुधार पाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर के आ जाएं तो किसी को नहीं सुधार सकते। हर को करे पंजो पाण उद्धार। गीता में भगवान ने बोला हर एक अपना अपना उद्धार करे, बस न वो अपनी बुरी गत करे। हर एक मित्र भी आप है, शत्रु भी आप, जे है आत्मा से परे। मित्र तब है जब अपनी आत्मा में है, शत्रु तब है जब आत्मा से परे है। तुम कितनी देर आत्मा में रहते हो और कितनी देर नाम रूप में रहते हो? किसी के भी नाम रूप का चिंतन करना क्यों? चाहे सत्संगी हो, चाहे अठसंगी हो, चाहे संबंधी हो, चाहे सत्संज्ञानी जो तुमसे सुनते है, जो उससे सुनते, किसी में भी तुम्हारा नाम रूप में क्यों मन जाता है? ब्रह्म कब देखोगे? सब विश्व मटिया मेट कर, जो आप भी है मिट गया। मिटकर हुआ है आप ही, छुट गया संताप से। सारा विश्व मटिया मेट कर, अष्टावक्र गीता में सारे विश्व को मिटा दिया उसने। जनक ने सब कर्म छोड़ दिए, कायक वाचक मानसिक सब कर्म छोड़ दिए, कर्मातीत हो गया। तुम बोले कुछ तो करेंगे, सकाम नहीं तो निष्काम करेंगे, करेंगे तो चलो कुछ न करो, कुछ न बनो, नहीं सुनते रोज बी नथिंग डू नथिंग पर्चों पर लिखवा दोगे, लेटर पैड पर लिखवा दोगे। भाई दादा का महावाक्य बी नथिंग डू, यहां कहां लिखा तुमने? यहां तो कुछ बने हुए हो तुम। मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मेरे ऊपर लोग आशिक होते हैं, मुझे कहते रहते हैं आओ ना, तुम करो ना सत्संग, तुम बताओ ना, तो अंदर तुमको भी खुशी होती है। हाँ मैं अच्छा बताती हूँ, मेरा सबको पसंद आता है, मेरा अच्छा लगता है सबको। बड़ा अंदर वाला बहुत बदमाश है, तो कहते हैं लुच्चा लफंगा है अंदर वाला, बहुत लुचाइयां हैं इसके अंदर, दूसरे के अंदर नहीं है, यहां बहुत है। यहां बहुत अपनी प्रशंसा की टोपी सर पे रख रख के चलता है। मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, मुझे बहुत अच्छा करना आता है, सारे लोग मेरे ऊपर आशिक होते हैं, मेरा भजन भी अच्छा, मेरा बजाना भी अच्छा, फिर मुझे चांस ही नहीं देता कोई। वो जो फलानी करती है ना सत्संग, गुरु जी हमको ना कभी नहीं चांस देगी। यहां से होके जाते ना तो भी हमसे अनुभव ही नहीं सुनते, ना सुने। क्या हुआ? तुमको सुनाने का लोभ क्यों हो रहा है कि मैं सुनाऊं कुछ? हमें बिठाए ना बगल में, पूछे तो तुम गुरु जी के यहां से आई हो तो क्या सुन के आई? अब ये इच्छा रख के अंदर गई तो उसने पूछा ही नहीं। ये भी बड़ा कष्ट हुआ। आप तो बिठा के पूछ लेते हो, जरूरी नहीं कि हम भी पूछे। हमसे ये लहर आ जाती है तो पूछ लेते, नहीं आती तो नहीं भी पूछते। कुछ जरूरी है क्या पूछे? क्या सीख के आई, क्या सिखा के आई? सीख के आई तो अपने लिए सीख के आई, मुझे क्या लेना देना। मैं उसको प्रसिद्ध करना चाहूं कि सबके बीच में उसको प्रसिद्ध करूं, ये बड़ी गुरुवान होके आई है वहां से, गुरु जी के यहां से। और तुम एक मोहर लगा के जाते हो कि भाई हम ना वहां से होके आए, मोहर लग गई हमारे ऊपर, अब हम वहां के हो गए। कोई अपने को बड़ा समझने लगता है, कोई अपने को छोटा समझने लगता है।
ये तो नदियां नाले हैं, ये तो सागर है, सब पानी पानी है। नदी हो चाहे सागर हो चाहे नाली हो चाहे नाला हो, है तो पानी ही पानी। जितने पानी होते पान, जो पानी है तो खुद ही है तो पानी ना। इवेपोरेट होगा तो वो थोड़ी पूछेगा समुद्र कि कहाँ से सोख के आए। भाई किरण से पूछे कि तो कहाँ से पानी सोख आई, नाली से सोख आई कि नदी से सोख आई कि सागर से सोख आई। सूर्य की किरणें तो सब पर पड़ती, कचरे से भी ले जाती है। वो तो कचरे से भी सीलन से पानी ले जाती है, कहां से नहीं लेती है बताओ। तुम्हारी गंदगी कैसे सूखती, कीचड़ कैसे सूखती, कीचड़ से भी किरण साफ पानी ले जाती। तो सूर्य की किरण बनो ना, सबसे अपना साफ जल ले जाओ। किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। सारी सृष्टि जब ब्रह्म रूप है तो फिर कहां ब्रह्म नहीं है, कहां नहीं मेरे प्रभु जी का वास है। विश्वरूप दर्शन करो। कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन अर्जुन को कराया, तुमने विराट स्वरूप देखा। खाली गीता पढ़िए, गीता अच्छी लगती है, जितनी बार पढ़ो ना गीता उतनी बार अच्छी लगती है, नहीं लगती है। कैसेट बता दीजिए, किताब बता दीजिए, कोई किताबें छपा के ले आएगा, कोई फोटो छपा के ले आएगा। अरे फोटो तो सब मिटने वाले, क्या फोटो बना बना के ले आते, क्या देखें। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सके, तस्वीरों से क्या रखा है, क्यों तस्वीरें पकड़ पकड़ के बैठे हो। फिर 4 की बनाओगे तो 5वां कहेगा देखो मेरा फोटो लगाया कोई, मेरा तो लगाया ही नहीं। हम भी तो है ब्रह्मज्ञानी, हमारा भी लगना चाहिए, लगा ही नहीं। एक दिन पूरी लाइन में सारे ब्रह्मज्ञानी के फोटो ही लटक जाएंगे। जो मर गया उसका भी लटका दो, जो जिंदा है उसका भी लटका दो, सबके लटका दो। दीवारों पर सब मालाओं वाले फोटो ही चढ़े रहेंगे। जो घरों में जाओ, किसी के एक घर में गए तो उनके घर में बिल्कुल सुनसान महल। हमने बोला ये क्या है भाई, इतना बड़ा घर, इसमें रहते कितने लोग हैं। बोला रहते खाली 2 प्राणी हैं। मैंने कहा कि फिर इतना बड़ा घर क्यों बनाया गया, नीचे भी बेसमेंट भी ऊपर भी इतना बड़ा घर बना हुआ है, बाहर लॉन भी पीछे आंगन भी, रहते खाली 2 व्यक्ति। बोले रहते खाली 2 है, तीसरे को कोई आने भी नहीं देता है। और फिर जो अंदर गए तो इतने फोटो लगे हुए और सारे फोटो पर मालाएं। हमने बोला ये क्या है, बोले ये सब मर चुके, यहाँ रहते थे और ये सब मर गए और सबके ऊपर मालाएं चढ़ी पड़ी। मैंने कहा बाकी ये 2 बच्चे इन पर भी माला बाकी बन जाएगी एक दिन ये भूतिया हवेली। न किसी को प्यार करेंगे, न सत्संग करेंगे, न किसी को आने देंगे, तो क्या बनेगा वो भूतिया महल तो बन जाएगा। मतलब पंचभूत रहेंगे बाकी, और कौन रहेगा, उसी को भूतिया महल बोलेगी। इसका भी फोटो हो गए, इसका भी फोटो हो गए, इसका भी फोटो हो गए। मर जाओ जल्दी तो फोटो भी लगेगा, तस्वीर पर माला भी चढ़ेगी। बहुत मालाएं पहनने का शौक है ना, बहुत अच्छी मालाएं चढ़ जाएंगी। जीवित पर तो माला चढ़नी बोलते ये अशुभ है। जो बैठा है जीवित, तुमने उस पर माला चढ़ा दी, पागल हो क्या। तो जब तक जीवित हो तो अशुभ हो, तो तब तक न माला मिलेगी न नाम होएगा। बाद में नाम भी होएगा, शुभ भी होगा। अब चंदन की माला चढ़वाओ, इस पर खुशबू आती रहेगी। अरे जीते जी खुशबू दे दो सबको, वाइब्रेट करो अपनी खुशबू को। तुमसे अच्छा फूल है, अपनी खुशबू वाइब्रेट करता है, बिना बुलाए देता है। मसल दो तब भी देता है। तुमको तो कोई गाली देगा तो खुशबू नहीं दोगे, गाली दोगे। उसको ऐसा कर दो तो भी बेचारा खुशबू देता रहता है। तुम देंगे उसको खुशबू, तुम बोलेंगे इसने मेरे को गाली दी, मैं इसको खुशबू दूं। मैं भी दूंगा, मैं कोई कम हूं क्या, मैं भी सुना सकता हूं 4। अहंकार बहुत विचित्र चीज है। अहंकारी आनंद कहां पीटते, अहंकारी व्यक्ति ही मार खाता है। और अहंकार को तो मरना ही चाहिए, इसीलिए मार खाता है वो, कि मरना ही चाहिए उसको। जब वो मरेगा, when ego vanish then self shines,
सेल्फ तभी शाइन करेगी जब ईगो तुम्हारा वैनिश हो जाएगा। बीज मिटता है तो फिर वृक्ष बनता है। तुम्हारी मैं को तो मिटना ही पड़ेगा, फिर कहीं मैं बना लोगे, फिर मिटना पड़ेगा। जितनी बार मैं को त्याग करोगे, मैं मिटेगी, फिर मिटेगी, फिर मिटेगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जब कोई दाना खाक में मिलता है तभी फूल खिलते। कोशिश करो अपने आप को वाइब्रेट करने की। पूरे वाइब्रेशन स्केच करके अपने को फुल स्पंज करो। और जहां भी रहो वहां माया नहीं समझ के रहो, फंसो किसी में भी नहीं। उस दिन मैंने बोला तुम्हें फूल भी फंसाते हैं, कांटे भी फंसाते हैं। मन तो फूल में भी अटक जाता है। जो अच्छे चलते हैं उनमें भी फंस जाते हैं, जो बुरे चलते हैं वो भी दुखी करते हैं। वो दुखी करके अटकाते हैं, वो पसंद प्यार करके फंसाते हैं। फंसाने वाले तो दोनों ही हैं। तो तुमको फंसने से बचना है। न फूलों में फंसो, न कांटों से परेशान हो। दोनों से बच के चलो। अपना बचाव बहुत जरूरी है। अपनी परहेज नहीं होएगी तो कहां पर भी फिसलन है। दरिया में थी तिरकण ॾाढी, लहरन जी थी हणखण ॾाढी। थी तारू न तिरकी मर, गुरुमुख तारू थी तू तर। गुरुमुख तुम तैराक बन के तैरते जाओ, नहीं तो कभी लहरें डुबो देगी, तो कभी फिसलन डुबो देगी, कुछ भी डुबो देगा। डूबने से तो बचना ही है, पार होना है। इसीलिए अपनी कृपा बहुत जरूरी है।